छात्रों का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मेरा जो टॉपिक है वो है माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको दर्शन कोण तथा सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया था और मुझे विश्वास है कि जो मैंने आपको बताया था उससे जो है आप इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसके द्वारा जो है हम निकट की सूक्ष्म वस्तुओं को जो है देख सकते हैं और यह सूक्ष्मदर्शी हमारे आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। अर्थात इससे हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है और बड़ी वस्तु हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है इसका कॉन्सेप्ट वही है कि जो वस्तु हमारी आंख पर बड़ा कोण बनाएगा उससे हमें वस्तु ज्यादा बड़ी दिखती है। तो ये जो है प्रकाशित यंत्र बड़ा दर्शन कोण हमारी आंख पर बनाता है। तो इसकी जो रचना है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, दो लेंस लेते हैं। वो लेते हैं उत्तल लेंस, जिनकी फोकस दूरी कम और द्वारक क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इनका जो है फोकस दूरी भी कम होती है। इनका जो रचना होती है किस तरीके से हम करते हैं बच्चों, तो इसका जो है एक फोकस दूरी का, एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ये है। ठीक है, जिसका हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। इसको हम क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ये हो गया। ये हमेशा जो है लेफ्ट साइड मतलब वस्तु की ओर रखा जाएगा। ठीक है, और इस लेंस का जो ये इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है, ओ ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इस वस्तु को, इस लेंस को जिसका द्वारक क्या होता है, कम होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, इसको एक बेलनाकार जो है एक नली होती है, नली से हमने जो है इसको लगा रखा है। ठीक है, तो बीच इस प्रकार से इसको समायोजित किया है। ठीक है, और मैंने जो कहा कि वस्तु हमेशा हम कहाँ रखेंगे, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है ना, और दूसरा जो होता है, दूसरा जो लेंस होता है हमारा, इसके दूसरे साइड ये भी जो है, इसको भी जो है हम क्या करते हैं, उसी में मतलब एक हमारे पास जो है एक वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, एक बेलनाकार जो नली है, इस नली के सहारे हमने इसको जो है छेद रखा है। ठीक है ना, ये हमारा आई है, आई पीस है, जिसको हम बोलते हैं नेत्रिका। ये भी उत्तल लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी इस अभिदृश्यक लेंस से थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन दोनों लेंस की फोकस दूरी क्या लिए होती है, कम होती है। ठीक है ना, तो इसकी जो फोकस दूरी ये नेत्रिका होगी और इसको जो है हम नली के सारे एक दूसरे से समायोजित करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है, इसका जो वस्तु है, तो हमने कंडीशन क्या रखेंगे, जो वस्तु होगी वो अभिदृश्यक लेंस के सामने बाईं साइड रखेंगे और वो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जो होगी, ये जो इसकी फोकस दूरी है FO' से कुछ दूरी पर कोई वस्तु हमने रखी है, इसका नाम है AB। वस्तु, छोटी वस्तु हमने रखी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी जो क्रिया विधि है किस तरीके से काम करता है। इसकी जो क्रिया विधि होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर हम जब प्रकाशीय किरण को, सबसे पहले हमने देखना है कि वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, वस्तु के द्वारा बना कोण, तो ये हमारा आई पीस नेत्रिका है और आईज भी हम यहीं पे जो है, यहीं पे इसी को नेत्रिका के सहारे जो है हम वस्तुओं को देखते हैं। तो हम जो है एक सीधे जो है एक पहले क्या ले लेते हैं, एक जो है दर्शन कोण हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया अल्फा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्या करते हैं हम, इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण को हमने इंसिडेंट किया। ठीक है, तो इसका जो ये कहाँ से होते हुए, ये मुख्य फोकस से होते हुए, इसके मुख्य फोकस से होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये अभिदृश्यक का जो दूसरा फोकस बन गया वो हो गया FO'। ठीक है, दूसरी प्रकाशीय किरण क्या की बच्चों, हमने इस तरीके से इसका जो है प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गई, अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गई। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये जो है चित्र हम बनाने का प्रयास करेंगे, जहां पे ये मिले, जहां पर ये मिला, जहां पे ये दोनों मिले वो वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। इस अभिदृश्यक लेंस में के सामने जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब A' B' बना बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है प्रतिबिंब बना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये प्रतिबिंब बना, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, इस नेत्रिका के फोकस, प्रथम फोकस के नजदीक बना, FE' के बीच में बना है। ठीक है,
और जो किसके लिए, इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, किसके लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब नेत्रिका की बात करते हैं। नेत्रिका के लिए ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का काम कर रहा है। यहाँ से जो है हम प्रकाशीय किरण को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ चलेगी, द्वितीय फोकस में चलेगी। एफ ई का जो द्वितीय फोकस है वहां पे चलेगी, जहां पे हमारी आईज हमने इस तरीके से यहाँ पे आंख होगी हमारी, यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरी प्रकाशीय किरण हमारी इसके जो है प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गई इस नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र से। अब हम देखते हैं बच्चों, ये हमारे आंख पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, बीटा। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये जो अंतिम प्रतिबिंब होगा, आप देखेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो है नेत्रिका के लिए जो वस्तु का काम कर रही है, वहां से हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण की, तो ये प्रथम नेत्रिका की प्रथम फोकस में गई, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, दूसरी प्रकाशीय किरण हमने जो है नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र से डाली, तो ये जो है हमारी आंख पे हम यहाँ से देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जो प्रकाशीय किरणें हमने इंसिडेंट की उनको पीछे ले लेते हैं, पीछे ले रहे हैं, ठीक है ना। और इस किरण को भी हम क्या कर देते हैं बच्चों, पीछे ले लेते हैं। तो जहां पे ये मिले, यहाँ पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। वहां पे हमारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ये मान के चलिए ए बी डबल डैश ए डबल डैश, ठीक है। और जिसकी जो है सुस्पष्ट दूरी वो क्या है, यहां से यहाँ वो है डी, ठीक है। या अब यदि हम दूरियों की बात करें तो ये हमारा इस तरीके से क्या करता है, काम कर रहा। तो इसका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बना, नेत्रिका के लिए जो वस्तु का काम कर रहा है, उसका जो अंतिम प्रतिबिंब बना वो ए डबल डैश बी डबल डैश बना, ठीक है। यदि हम उसकी दूरी देखते हैं, अब हम चिन्ह परिपाटी के हिसाब से दूरियों की बात करेंगे, तो दूरी हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के नजदीक, ऑब्जेक्टिव लेंस के नजदीक हमने जो वस्तु रखी है, देखिए, तो ये हमारा यूज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के जो नजदीक है तो हम उसको क्या ले रहे हैं, यू ओ, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना, ये है वी ओ, ये जो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। उसी तरीके से इसके लिए वस्तु का काम ये कर रही है, तो ये हो जाएगा वी ई, सॉरी यू ई, ये हो जाएगा यू ई। नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रही है, तो वस्तु की दूरी जो है प्रकाशीय केंद्र से यू ई, और ये हो जाएगा वी ई। ये जो है यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, वी ई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डी वी कह रहे हैं, सुस्पष्ट डी कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने नाम कर दिया डी। और इन दोनों लेंस देखिए, प्रथम फोकस एफ ई और एफ ओ के बीच यहाँ पे जो है एल है, दूरी क्या है, इसको तो हम ले रहे हैं एल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वस्तु के द्वारा हमारे आंख पर कौन बना, अल्फा, ठीक है, ये वाला कौन, अल्फा। और इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पर कोण बना है उसको हमने नाम दिया बीटा, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरीके से काम कर रहा है, या मैंने आपको इसकी क्रिया विधि बताई। अब इसका जो है हम क्या निकालते हैं, इसका हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता, यंत्र की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता होती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है किसी यंत्र की, कि प्रकाशिक यंत्र के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब, प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण बीटा, इसको बोलेंगे हम m बराबर बीटा बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा, बीटा बटे अल्फा, ये हो गया आवर्धन क्षमता। मतलब प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। अब हमारे पास जो है, क्योंकि वस्तु छोटी है तो कोण भी क्या है, छोटे हैं, तो अल्फा को हम ले लेते हैं tan अल्फा लेते हैं, ठीक है। और इस वाले कोण त्रिभुज में हम लेते हैं, देखिए बच्चे, अल्फा ये बना, तो हम लेते हैं त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में tan अल्फा बराबर लंब ए बी बटे आधार है आपका ई बी, ठीक है। ये क्लियर हो गया।
अल्फा, टेन अल्फा बराबर ए बी बटे ई बी। उसी प्रकार से हम बच्चों इस देखते हैं इस वाले त्रिभुज में ई बी डैश ई त्रिभुज ए डैश ई बी डैश ई। इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में हम देखते हैं चूंकि कौन छोटे हैं, वस्तु छोटी है तो कौन भी छोटे बन रहे हैं, तो इसलिए बीटा बराबर टेन बीटा, और टेन बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा ए डैश बी डैश बटे आधार क्या हो जाएगा बी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम जो है वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा m इज इक्वल टू आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू है ए डैश बी डैश बटे बी बी ई बी डैश, ठीक है, ई बी डैश हो गया, ई बी डैश बटे ए बी बटा ई बी, ये हमारा हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों हमारा जो आवर्धन निकल गया, हमारा आवर्धन निकला m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश इंटू ई बी, ठीक है, ई बी बटे क्या हो जाएगा, ठीक है, ई बी बटे ये हो जाएगा आपका ए बी बटा ई बी सबसे पहले ऊपर चला गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं m बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी इंटू ई बी बटे ई बी क्या है हमारा ई बी, ठीक है, ई बी बटे ई बी डैश। अब बच्चों ये हमारा निकल गया आवर्धन। अब हमने जो है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से हम सबसे पहले अभिदृश्यक लेंस के लिए लेते हैं। अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है वो FO, अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO तथा नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी FE है, ठीक है। नेत्रिका की फोकस दूरी FE है और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी FO है, ठीक है। और यदि हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी हम माइनस में लेंगे, ठीक है, नेत्रिका से वस्तु की दूरी, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है वस्तु का काम कर रही है, ये भी नेगेटिव में, ठीक है, इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बना ये भी नेगेटिव में, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का जो प्रतिबिंब बना वो धनात्मक में लेंगे। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों हम देखते हैं m बराबर, हम अभिदृश्यक लेंस के लिए लेते हैं, अभिदृश्यक लेंस के लिए हम लेते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हमारा आ जाएगा m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश की वैल्यू आ जाएगी वी ओ बटे वी ओ बटे ए डैश बी डैश बाई ए बी। ए बी की स्थिति क्या है u माइनस में u ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये हो जाएगा ई बी बटे ई बी डैश। अब हम किसके लिए लेंगे, नेत्रिका के लिए लेते हैं, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए हम लेते हैं बच्चों। तो नेत्रिका के लिए हमने ले लिया, नेत्रिका की बात हम करते हैं, तो नेत्रिका के लिए हमने ले लिया बच्चों, नेत्रिका के लिए ई बी की जो डिस्टेंस है, मतलब वस्तु की जो दूरी है वो हो जाएगी यू ई, ठीक है, और ये हो जाएगा भी। तो भी क्या है, सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है डी है, इसके बीच, इनके बीच दूरी क्या है डी। तो नेत्रिका के लिए हमारा हो जाएगा, नेत्रिका के लिए हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू वी जीरो माइनस यू जीरो इंटू ई बी की जो डिस्टेंस हो जाएगी, ई बी है हमारे पास, ई बी है हमारा डी, ये माइनस डी लेंगे, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम भी बोल रहे हैं, भी किसके बराबर है डी के है, और दूसरा जो है यहाँ से वस्तु की दूरी है तो माइनस यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेत्रिका के लिए m बराबर माइनस वी जीरो बटे यू जीरो इंटू डी बटे यू, ठीक है बच्चों, ये हमारा आवर्धन क्षमता है। अब नेत्रिका के लिए जो है हम क्या करते हैं, लेंस का, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए, इस नेत्रिका के लिए लेंस का सूत्र देखते हैं।
तो नेत्रिका के लिए बच्चों हमारा जो लेंस का सूत्र होता है, हमारा आपको पता है लेंस का जो सूत्र है, लेंस का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम किसके लिए लेते हैं? नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के लिए फोकस दूरी f बराबर जो है नेत्रिका के लिए जो है f बराबर f बराबर क्या हो जाएगा? fe, ठीक है, f बराबर fe, ठीक है। नेत्रिका के लिए देखिए v है, ve क्या है? ve है माइनस, तो v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ve, ठीक है। और u क्या हो जाएगा? u भी है बराबर माइनस u, ठीक है। ये नेत्रिका के लिए है। नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी माइनस में है और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1/fe इज इक्वल टू 1/-ve प्लस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/ve इज इक्वल टू 1/u। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया, uv आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं? 1/ue की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों m इज इक्वल टू माइनस v0/u0 इंटू d है, और इसको हम लिखते हैं d इंटू 1/ue, ठीक है। u की वैल्यू हमने यहाँ से रख देते हैं, m इज इक्वल टू माइनस v0/u0 इंटू d, ठीक है, d है, और ये हो जाएगा 1/u की वैल्यू है 1/fe प्लस 1/, ठीक है। ये जो है हमारा 1/ue की जो वैल्यू है वो है 1/fe प्लस 1/ve, ये जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व करके हम देखते हैं m इज इक्वल टू माइनस v0/u0 इंटू d/fe प्लस d/v। क्लियर है? d क्या है? सुस्पष्ट दूरी, स्पष्ट दूरी है किसकी? अंतिम प्रतिबिंब की जो स्पष्ट दूरी है, नेत्रिका के द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दूरी। अब आप देख रहे हैं ये v0/m बराबर क्या होगा? v0/u0, इसको बोलते हैं m ऑब्जेक्ट, किसका? जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो अवधन क्षमता, इसको लिख सकते हैं हम v0/u0, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये कोण, यहाँ पे ये इस कोण की बात करेंगे, ये थीटा है, तो ये भी क्या हो गया? थीटा है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे इसको देखते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखते हैं हम त्रिभुज हमारा जो है ये हो जाएगा, इसके जो इस दूरी v0/e0, इसको हम लिख सकते हैं a'(v'/e हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी क्या आ गया? हमारा माइनस में है, तो ये हमारा जो है, इसलिए हम इसको क्या लिखें? माइनस में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ये अवधन क्षमता है। अब हम जो है, चूंकि हम देख रहे हैं जो ये f0 और f वो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी है, सेकंड फोकस दूरी, ठीक है, f' FO और FO और FE की जो वैल्यू है हम इसको L मानते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है? B F0 के बराबर मान लीजिए इसको, B F0 किसके बराबर है? F0, जिसको हम क्या मान रहे हैं? L, इनके बीच की जो दूरी। नेत्रिका के प्रथम फोकस और ऑब्जेक्टिव के प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हम L मान लेते हैं, और वो L हम एप्रोक्सीमेट मान रहे हैं बी FO बराबर किसके ले रहे हैं? बी FO ले रहे हैं हम, जो है बी FO हम ले रहे हैं FO FE के बराबर L के ले रहे हैं। अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज इसको बच्चों हम देख रहे हैं, माना सपोज यहाँ पे इसको नाम लीजिएगा P, तो ये हो जाएगा त्रिभुज PO, त्रिभुज PF0O तथा त्रिभुज
बी एफ जीरो, बी एफ ओ, बी एफ ओ ए डैश, ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। ये दोनों क्या है? तथा ये त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुज। ये दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा बच्चों, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी एफ ओ बटे बी एफ ओ बटे ओ एफ, ठीक है। तो ओ एफ ओ, ये बी एफ ओ हम क्या ले रहे हैं? बी एफ ओ जो है, बी एफ ओ की डिस्टेंस ली हमने, ऑब्जेक्टिव फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव, और बी की जो डिस्टेंस है उसको हम एल ले रहे हैं। तो हम बच्चों हम देखिए इसको लिख सकते हैं एल बटा ओ एफ जीरो क्या है? फोकस दूरी है एफ जीरो, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी एफ ओ है, और बी एफ ओ को हमने क्या ले लिया? एल ले लिया। मतलब बोलने का मतलब है कि जो एफ नेत्रिका की जो प्रथम फोकस है, नेत्रिका का जो प्रथम फोकस है और ऑब्जेक्टिव का द्वितीय फोकस है, उनके बीच की जो दूरी है वो एल है। हम क्या ले रहे हैं कि बी एफ ओ की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर ले रहे हैं? इसके बराबर ले रहे हैं। मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये दूरी क्या है? इसके बराबर है, एल के बराबर है। तब हमने जो है इन दो त्रिभुजों को, ये वाला त्रिभुज ओ एफ ओ, ठीक है, तथा बी एफ ओ और ए डैश को हमने क्या माना? समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज के अनुसार हमने ये लिख दिया, ठीक है। ए डैश बी डैश, अर्थात हम इसको जो है ए डैश बी डैश, मतलब ये हो जाएगा हमारा वी जीरो यू जीरो की जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए वी जीरो यू जीरो की जगह पे मैंने हमने लिया एम इज इक्वल टू एल बटे ओ डी बटे एफ ई प्लस डी बटे वी, ठीक है, डी बटे एफ ई अपॉन डी बटे वी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारी फोर्स है, ये माइनस में हमारे पास पहले से है। ये कंडीशन हमारा जो आवर्धन के लिए जो है। तो अब हमने देखना क्या है कि यदि वस्तु जो अंतिम प्रतिबिंब न्यून स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, पहली कंडीशन है यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी डी पर बन रहा, ठीक है, स्पष्ट दूरी डी पर बन रहा हो तो डी अपॉन एफ, ठीक है। दूसरा जो है हमारा होगा यदि वस्तु का प्रतिबिंब, यदि अंतिम प्रतिबिंब, यदि वस्तु का यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, तो क्या होगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा अनंत। तो हम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो m बराबर माइनस वी जीरो माइनस एल बटा, ये हो जाएगा माइनस एल बटा एफ ओ फोकस दूरी, ये हो जाएगा डी बटे एफ यू, और ये हो जाएगा प्लस डी बटे इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा बच्चों m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस डी एल बटे एफ जीरो इंटू एफ, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास आई कि जो दूसरा आ गया हमारे पास वो हो गया आपका माइनस डी एल इंटू डी आपकी होगी सुस्पष्ट दूरी, इसकी अंतिम प्रतिबिंब की जो सुस्पष्ट दूरी है एल हमारे पास जो है वो जो हमने निकाला है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी और ऑब्जेक्टिव लेंस की द्वितीय फोकस
नेत्रिका के प्रथम फोकस की दूरी L है और दोनों की फोकस दूरी है। तो बच्चों, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो, तो हमारे पास सूत्र ये है। तो अर्थात हमारा जो है, हम ये कह सकते हैं कि दो फोकस दूरी है, फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी भी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब आवर्धन क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों सूत्रों से हमें प्राप्त हुआ कि इन दोनों की फोकस दूरी कम होगी, तभी हम वस्तु का आवर्धन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें जो है, इसलिए हम जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इस फिगर के सूत्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि फोकस दूरी कम होगी तब आवर्धन क्षमता ज्यादा होगी। इसलिए जो है हम सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों को, अदृश्यक लेंस भी और जो है हमारा नेत्रिका लेंस भी है, दोनों की फोकस दूरी हम कम लेते हैं और उनका द्वारक भी क्या, कम द्वारक के हम उनको लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों, इसकी जो क्रियाविधि थी वो क्रियाविधि मैंने आपको समझा दी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो वस्तु रखी गई है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब बना आपका A', B', जो नेत्रिका के लिए क्या काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है। और उस प्रतिबिंब, उस जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो प्रतिबिंब बना, वो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है। और इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे बनता है। ठीक है, और जिसकी जो न्यूनतम दूरी है वो D ले रहे हैं हम। तो ये क्रियाविधि मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।